लोहार कल्याण समिति के तत्वाधान में बैठक का आयोजन। लोहार कल्याण समिति के तत्वाधान में कार केयर भेल्दी सारण के कार्यालय में एक बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें सुनील कुमार पांडे ने कहा कि पूर्व में बिहार सरकार द्वारा कराई गई जातीय गणना को लोहार को क्रम संख्या 2 पर कमार कर्मकार के उपजाति के रूप में मेट धरबावर्ण किया गया है, जबकि लोहार मूल रूप से स्वाइनी लोधर, जो कि एक स्वतंत्र जाति के रूप में बिहार के खाद्यान्नों में दस्तावेजों में दर्ज है। लोहार जाति की जनसंख्या लगभग 60 से 70 लाख है। लोहार जाति द्वारा स्वतंत्र कोड की मांग करते हुए जातीय गणना के समर्थन में पूरे बिहार प्रदेश में एकत्रित हुए। जातीय गणना का बहिष्कार की सूचना समाचार पत्र, सोशल मीडिया एवं महत्वपूर्ण जनप्रतिनिधियों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री तक को सूचित करने का काम हम लोगों ने किया, लेकिन जातीय गणना में स्वतंत्र कोड जारी नहीं करने के कारण लगभग 90 से 95% लोहार जातीय गणना से अब तक वंचित है, जो कि बिहार प्रदेश की मूल जाति है। सारण से एसपी सिंह की खास रिपोर्ट। समिति के बैनर तले एक प्रेस वार्ता का आयोजन भेल्दी कार केयर कार्यालय में किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है सर? बिहार सरकार ने 2022 जनगणना का प्रकाशन, जातीय जनगणना का प्रकाशन जो 2 अक्टूबर को किया, उस प्रकाशन पूरे बिहार के सरकार ने एक साजिश के तहत लोहार जाति के अस्तित्व को समाप्त करने का जो काम किया है, उसके विरोध में पूरा लोहार समाज, सारण जिला के पूरा लोहार समाज सारण जिला में धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपना विरोध आने वाले दिनों में प्रकट करने का काम करेगी। मैं यह कहना चाहता हूँ, जिस समय 1934 में जब बिहार और बंगाल एक था, उस समय के जनगणना के अनुसार हमारी आबादी, लोहार जाति की आबादी 5,40,000 के करीब। लेकिन मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूँ कि 1934 से लेकर के लगभग 70 वर्षों 80 वर्षों के बाद भी इस जातीय जनगणना में कहीं भी लोहार जाति को नहीं दर्शाया गया और एक साजिश के तहत कमार जाति का उपजाति बना करके, जो कहीं से भी लोहार जाति का कोई भी संबंध कमार जाति से नहीं है, और 13 नंबर कोड पर दबाव डाल करके कुछ लोगों को बरगला करके और जनगणना करा दिया गया, जबकि पूरे बिहार प्रदेश के 80 से 90% लोहार समाज के लोगों ने लोहार जाति का स्वतंत्र कोड नहीं होने के कारण जनगणना का बहिष्कार किया। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि 1934 के जनगणना में यह प्रकाशित किया गया है कि बिहार में लोहरा नाम की कोई जाति नहीं है, तो फिर ये 2022 के जनगणना में बिहार में ये 2 लाख लोहरा जाति की जनगणना जो दर्शाई गई है, संख्या दर्शाई गई है, वह कहाँ से आ गई? यह सरकार हम लोगों को बताने का काम। हम लोग लोहार जाति के लोग खतियान के अनुसार, हमारे खतियान में लोहार मूल जाति अंकित है, इसलिए हम बिहार सरकार से यह मांग करते हैं कि हमारा लोहार जाति का स्वतंत्र कोड जारी करके और हमारी जनगणना कराई जाए। मैं यह भी कहना चाहता हूं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से कि चाहे वह केंद्र सरकार हो, चाहे वह राज्य सरकार हो, अगर हमारे साथ इंसाफ करने का काम नहीं किया तो हम उनके ताबूत में अंतिम कील गाड़ने का काम करेंगे और पूरे बिहार में इस मसले को लेकर के हम विरोध प्रदर्शन करने का काम करेंगे, क्योंकि मूल बिहार के मूल लोहार जाति को पूर्ण रूप से विलुप्त कर दिया गया है और ये काल्पनिक जो जाति है लोहरा, उसकी संख्या 2 लाख दिखाई गई है। मैं बिहार सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि आप साक्ष्य के साथ यह बताने का काम
लोहरा जाति के लोग कहाँ पाए जाते हैं। अच्छा, क्या आपके पास ये जाति कोड इशू है कि नहीं आप लोग का? हम लोगों का जाति कोड सर, स्वतंत्र जाति कोड का मांग हम लोग करते रह गए, लेकिन सरकार ने स्वतंत्र जाति कोड जारी नहीं किया और उसके विरोध में हम लोगों ने मुख्य सेक्रेटरी से लेकर के जिला अधिकारी तक और अंचल अधिकारी तक हम लोगों ने अपना विरोध दर्ज कराने का काम किया है और हम लोगों ने लिखित रूप से यह विरोध करने का काम किया कि हमारा स्वतंत्र जाति कोड नहीं है, इसलिए हम लोग इस जनगणना का बहिष्कार करते हैं। और हम बिहार के लोहारों ने बिहार सरकार के द्वारा प्रायोजित जाति की जनगणना का हम लोगों ने विरोध करने का काम किया। आप लोग कहीं इसका लिखित भी दिए हुए हैं किसी के पास, या कैसे कर रहे हैं इस बारे में? हम लोगों ने इसके हम बता रहे हैं कि हमने अंचल कार्यालय से लेकर के जिला कार्यालय तक और मुख्यमंत्री से लेकर के बिहार के प्रधान सचिव तक हमने पत्राचार के माध्यम से यह बताने का काम किया, यह कहने का काम किया कि चूंकि आपके जातीय जनगणना के फॉर्मेट में लोहार जाति का कोई स्वतंत्र कोड अंकित नहीं है, इसलिए हम इस जनगणना का पूरे बिहार में हम विरोध कर रहे हैं। ये जनगणना का बहिष्कार आप लोग कब से मतलब शुरू किए हैं? और भी कहीं इस तरह की आप लोग बैठक किए हैं या मतलब और कुछ है, बताएंगे? जब से बिहार सरकार जनगणना का काम शुरू की और जैसे ही हम लोगों को बिहार के लोहार समाज के लोगों को यह जानकारी हुई कि लोहार जाति के अस्तित्व को मिटाने के उद्देश्य से लोहार जाति का कोई स्वतंत्र कोड नहीं निर्गत किया गया है, उसी समय से हम लोगों ने पत्राचार के माध्यम से पूरे बिहार सरकार से लेकर के पूरे प्रशासनिक अधिकारियों तक अपनी आवाज़ को, अपनी बात को हम लोगों ने पहुंचाने का काम किया। हम लोगों ने इसके विरोध में 3 अप्रैल 2023 को हमने पटना के गर्दनी बाग में पूरे बिहार समाज के लोगों ने जुट करके इस जनगणना का हमने विरोध करने का काम किया था। अगर सरकार आपकी मुद्दा पर ठोस कदम नहीं उठाया तो क्या आप लोग पूरे बिहार में एक बहुत विकराल रूप धारण करने के लिए तैयार भी हैं? अगर सरकार ने हमारी समस्या का उचित निदान नहीं किया तो हम पूरे प्रदेश में हम आप देख रहे हैं जहाँ पे आज लोहार कल्याण समिति की बैठक की गई और उस बैठक में इस जिला के तमाम इस जाति के लोग आए हुए हैं और सरकार के पक्ष में ये लोग कुछ कहना चाहते हैं कि जो जातीय जनगणना हुई है उससे हम लोग संतुष्ट नहीं है, क्योंकि हमारे जाति का न कोड आया है न हमारा जनसंख्या दिखाया गया है। तो हम आपको लिए चलते हैं आज जहाँ पे ये बैठक हुई है कार सेक्टर में हेल्दी पेट्रोल पंप के सामने। अब इन लोगों से मैं आपको हुबहू बात करा रहा हूँ, ये लोग क्या करें बिहार सरकार के प्रति और जनगणना के प्रति क्या नजरिया इन लोग का है और क्या ठोस कदम उठाने ये लोग जा रहे हैं। चलिए लिए चलते हैं इन लोगों से बात करेंगे। सर अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम दीपक कुमार शर्मा हुआ और मैं लोहार कल्याण समिति से बिलोंग करता हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह जो बिहार सरकार के प्रति जातीय जनगणना के प्रति जो विरोध है लोहार समाज जो कर रहा है वह विरोध निरंतर जारी रहेगा जब तक सरकार स्वतंत्र कोड जारी करके हमारी गणना नहीं कराती है, तब तक हम लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करते रहेंगे। और मेरा कहना है कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। लोहार समाज के लोगों ने यह ठान लिया है जब तक हमारे समस्या का उचित समाधान नहीं होगा तब तक हम बैठने वाले नहीं हैं। हम इसी तरह क्रमबद्ध तरीके से अपना विरोध प्रदर्शित करते रहें। आज आप लोग इतने छोटे संख्या में हैं, आने वाला समय में क्या ब्लॉक बाई ब्लॉक इस मुद्दे को उठाएंगे? हम लोग चरणबद्ध तरीके से प्रत्येक ब्लॉक में प्रत्येक अंचल कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन करके अपना विरोध जताने का काम करेंगे और सन ऑफ लोहार के नेतृत्व में हम लोग आने वाले दिनों में
गांधी मैदान को भरकर यह दिखाने का काम करेंगे। यदि हमारे समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम चाहे वह केंद्र सरकार हो चाहे वह राज्य सरकार हो, हम उसके ताबूत में अंतिम कील गाड़ने का काम करेंगे। अगर माननीय मुख्यमंत्री साहब आप लोग की बात को नहीं सुना तो आप लोग पूरे बिहार में इस चीज को लाएंगे। आप क्या कहना चाहते हैं बाबा? हमें तो हम आपको धन्यवाद करेंगे और धन्यवाद करेंगे और हम लोग लोहार कल्याण अब हम लोगों का लोहार कल्याण करना हुआ नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने लोहार कल्याण करना जगह संभव जहाँ भी हो हम लोग ने कदम किया है, हम लोग इसका विरोध किया है और हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग ऐसा करना हो। और यदि करना नहीं हुआ तो भी हम लोगों का 8 लाख है, पता नहीं कहाँ से ये सब लोगों ने हम लोग का 8 लाख कर दिया है। और उसके बाद अब हम लोग एक हमारे उमेश विश्वकर्मा जी हैं, उमेश कुमार विश्वकर्मा जी हैं, उनके नेतृत्व में हम लोगों ने अब ठान लिया है कि पूरे छपरा जिला, पूरे बिहार के हर जिले में हम लोग आंदोलन करेंगे, हम लोग मीटिंग करेंगे, ब्लॉक में जाकर धरना प्रदर्शन करेंगे और पूरे लोहार लोगों को गांधी मैदान में बुलाएंगे और सन ऑफ लोहार के माध्यम से जो हमारे सन ऑफ लोहार हम लोगों के उमेश कुमार विश्वकर्मा जी हैं, उनके माध्यम से हम लोग गांधी मैदान को बुलाएंगे और वहीं को गिरफ्तार करेंगे। हम लोग का यही नारा है कि बिहार के लोहारों एक हो। आप क्या कहना चाहेंगे सर? अपना नाम बताएंगे। सर ये हम लोग बिहार कल्याण समिति से जुड़े हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार सरकार पहले 2022 में जातीय जनगणना कराई वो हम त्रुटिपूर्ण मेरी बात क्या है, पेड़ पर लोहार कर्मकार का कोड दर्ज, उसमें लोहार का कहीं भी कोड नहीं दर्ज था। इसके लिए हम लोगों ने उनके जनप्रतिनिधियों को एक आवेदन दिया। आवेदन देने के बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी तक हमने अपना आवेदन दिया, लेकिन उस पर सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद हम लोग जो है जातीय जनगणना का परिचय जनगणना से आप लोग बिल्कुल असंतुष्ट हैं, इसकी वजह से आप लोगों ने एक कदम उठाया। आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? माध्यम से आप सबसे पहले तो आपको बता देना कि आप लोगों ने ये आयोजन करके लाया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सरकार जनगणना कराई है, पूरे बिहार के लोग लोहार लोग संतुष्ट हैं। अब हम लोगों में एक आक्रोश जग गया है, आखिर हमारी कोड दी स्वतंत्र कोड दी नहीं चली और उसके बाद जनगणना इस समिति में जो आ गई है, चाहे जिस खेल के कार्यान्वयन कैसे भी हो, उन्होंने जो संख्या दिखाया है ये तो संख्या मेरा वो तो नहीं है। इससे हम देख करके पूरे सरकार से और ये सरकार को हम एक चेतावनी देते हैं। मेरा पहले नेता कोई नहीं हुआ करता था, लेकिन नेता सन ऑफ लोहार उमेश विश्वकर्मा जी के नेतृत्व में और पूरे बिहार 1 लाख चलो रे हम लोग चलते चलते गांधी मैदान को खड़ेंगे। सबसे पहले हम प्रखंड और जिला मुख्यालय से प्रदर्शन करते हुए ऐसे गांधी मैदान भरेंगे कि सरकार के कानों में